चले देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में प्रचार शुरू हो गया है। चूंकि इन दो विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। 13 जुलाई को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो ये दो विधानसभा सीट मंगलौर और बद्रीनाथ, जिन पर प्रचार शुरू हो चुका है। दरअसल 10 जुलाई को दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रचार दोनों ही पार्टियों के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, दो विधानसभा सीट मंगलौर और बद्रीनाथ पर पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। क्या रणनीति के तहत पार्टियां काम कर रही हैं और किस प्रकार की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं? देखिए, उत्तराखंड की दो विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसको लेकर पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी, चाहे विपक्ष की पार्टी हो या अन्य जो दल हैं जो चुनावी मैदान में है, सभी के सब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी हो। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं और कांग्रेस के नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौती वाला चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस के पास सीट हुआ करती थी बद्रीनाथ, और अब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उस समय के जो विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में अहम सवाल है कि बीजेपी भाजपा में जो है वो राजेंद्र भंडारी को तो ले आई, तो क्या जो वोटर है, क्या वोट बैंक जो है वो बदलेगा बीजेपी का? क्या बीजेपी पर जीत का परचम लहरा पाएगी? ये एक बड़ी चुनौती है और कमोबेश यही हालात जो है वो मंगलौर के भी है, क्योंकि मंगलौर विधानसभा पर बसपा का दबदबा रहा है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इनका खाता खुले, तो बीजेपी ने अच्छी खासी तादाद में स्टार प्रचारक दोनों ही उपचुनाव विधानसभा वाले क्षेत्रों में उतारे हुए हैं और लगातार अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत लगातार जीतने के प्रयास कर रही है और मुख्यालयों में तैनात जो पार्टी के सीनियर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी नेता हैं, वो इस बात की पुरजोर तरीके से वकालत करते नजर आ रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी। तो ऐसे में देखना होगा कि इस चुनौती को आखिर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार हैंडल करेंगे और जो चुनावी परिणाम है वो किसके पक्ष में आएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात तो रहेगी ही, जिस प्रकार से पार्टियां अपने प्रचार को जोर दे रही हैं, पूरी ताकत प्रचार पर झोंक रही हैं। क्या उसके मुताबिक परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।